नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है बलराम झा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का लॉगरिथम क्लासेस में। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है फंक्शन। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इंट्रोडक्शन आप इसका ऐसे समझ लो कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कैलकुलस की जान है, जान। कैलकुलस इसके बिना अधूरी है। कैलकुलस की जान है, कैलकुलस की जान। ये जो कैलकुलस है, ये कैलकुलस IIT की जान। अब भाई ये जान जान कंट्रोवर्शियल मत कर देना। मेरा कहने का ये मतलब है कि इससे बहुत सारे सवाल IIT में आते हैं कैलकुलस से, और जो कैलकुलस है उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं फंक्शन पे बेस्ड। मतलब मैथ्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, अभी तक आपको पता चल गया होगा। अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर 3D ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब मैथमेटिक्स के पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। उसमें से एक कैलकुलस है। अब कैलकुलस के अंदर ये बहुत मेन टॉपिक है, कैलकुलस का ये बहुत मेन टॉपिक है जो कि आपको 12th में फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये 12th में फिर से आएगा, ये 12th में। ये बात याद रख लो। ऐसा मत बोल देना कि सर हम 12th में ही पढ़ लेंगे, नहीं। 12th में इसका और एक्सपेंडेड वर्जन पढ़ना पड़ेगा हमें, और अभी हम लोग इसका कुछ लिमिटेड भाग ही पढ़ेंगे। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन। ये है उसका लेक्चर नंबर 1 और हम लोग हो गए चालू। हेडिंग डाल लीजिएगा फंक्शन। अरे वो आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। अपने कॉपी पे हेडिंग डालो फंक्शन लेक्चर 1। देखो, अभी जो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट फंक्शन में घुस जाएंगे कि फंक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, अब उस पर सवाल बनाने लगे। नहीं, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे। IIT के सारे सवाल बनाने हैं हमें। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले आप बताओ पेयर क्या होता है। पेयर पेयर क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा। जोड़ा मतलब कोई एक जैसी दो चीजों का ग्रुप। तो पेयर मतलब हो गया जोड़ा। अब हमने बोला एक हुआ, अब जो फंक्शन है उसमें हमने बोला एक है, एक भाग आया हमारे पास जिसे हमने बोला ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। एक हमने बोला अनऑर्डर्ड पेयर। पेयर। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, आप सभी स्कूल जाते हो। स्कूल में जब स्कूल चालू होता है तो असेंबली होती है ना, उसमें क्या बोलते हैं टीचर की आप ऑर्डर में लगो, मतलब इंक्रीजिंग हाइट में लगो। पहले सबसे छोटा बच्चा लगेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ऑर्डर वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा बच्चा आगे आ जाएगा। ऑर्डर वहां पे इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटा ही आगे रहेगा और सबसे बड़ा ही पीछे रहेगा। तो जो जोड़ा है अगर उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया तो वो कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। अगर उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो होगा अनऑर्डर्ड पेयर। अब इसको एग्जांपल से समझो। मान लो हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर हमारे पास हैं 2 और 3 ले लेते हैं। चलो 2 और 3 हमारे पास दो नंबर है। अब 2 और 3 के आप कितने पेयर बना सकते हो? अब पेयर कैसे बना सकते हो इसके? एक 2 और 3 खुद, और एक आप 3 और 2 बोल दो। अब अगर आप इस दोनों के नजरिए से देखोगे तो ये बोलेगा, अनऑर्डर्ड पेयर बोलेगा कि ये तो एक ही है। बात इसकी भी सही है, दोनों में तो आज तो 2 ही 3 है ना, तो दोनों सेम है। ये बोलेगा कि ये दोनों सेम है, ये दोनों इसके हिसाब से सेम हो जाएंगे, ठीक। लेकिन जब आप इसके पर्सपेक्टिव से देखोगे, ये क्या बोलेगा, नहीं भाई ये सेम नहीं है। यहाँ 2 पहले है और 3 बाद में है, लेकिन दूसरे वाले में 3 पहले और 2 बाद में है। ये इसे अलग नजरिए से देख रहा है, ठीक है। इससे हमको क्या पता चला, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अच्छा चलो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूं। देखो, कुछ नंबर लो आप,
आपने सेट चैप्टर पढ़ रखा है, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि आप लोग सेट चैप्टर पढ़ के आए हो। तो ये देखो, मैं कुछ नंबर लेता हूँ। मान लो कि कोई सेट है और उसमें हमारे पास नंबर है 2,3, 3,2। अब भाई आप हो सकता है सेट में नहीं पढ़े हो, लेकिन अभी रुको जाओ, लिखने दो पहले। 4,5, 5,6, 5,4। चलो इतना ही बना रखते हैं। अब ये जो सेट है इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? अब जो भी बच्चे ऐसा बोल रहे हो कि 2, 3, ये हुआ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 एलिमेंट, नहीं, यहाँ 10 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे बस 5 एलिमेंट है। कैसे? देखो मैंने कॉमा कहाँ लगाया, मैंने 2 ब्रैकेट्स को ही सेपरेट कर दिया। मतलब यहाँ पे जो 2 और 3 है, ये दोनों खुद में एक अलग आइडेंटिटी है, ये एक अलग एलिमेंट है सेट का। इस सेट का नाम दे दो कुछ, ए। ये ए सेट है, इसमें 2,3 एलिमेंट है, 3,2 एलिमेंट है, 4,5 एलिमेंट है, 5,6 एलिमेंट है, 5,4 एलिमेंट है। अब मैंने बोला कि भैया मुझे तो ये बताओ नंबर ऑफ, मैंने आपसे अगर पूछ दिया नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन सेट ए, भाई साहब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताओ, मैं सेट ए में बताओ कितने ऑर्डर पेयर हैं। अब ये क्या बोलेगा, ये आप समझ लो कि किसी आर्मी का कर्नल है ये, मतलब ये एकदम स्ट्रिक्ट आदमी है। ये 2,3 को अलग मानेगा, 3,2 को अलग मानेगा। इसके लिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कितने सारे पेयर बने यहाँ पे, इसके लिए ये अलग है और ये अलग है। एक पेयर ये, पहला पेयर इसके लिए ये हो गया, दूसरा पेयर इसके लिए ये हो गया, तीसरा पेयर इसके लिए ये हो गया, चौथा ये और पांचवा ये। ठीक है, जोड़ा तो ये भी है ना, ये मत बोलना 6,5 किधर है। इसके लिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं देखेगा 6,5 किधर, ये इसको अलग ट्रीट करेगा। ये 4,5 को अलग ट्रीट करेगा, 5,4 को अलग ट्रीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकले वो निकले 5। अब अगर हम सेम करें, सेम बात को आप फिर से बोलो, सेम बात नहीं, एक और सवाल है कि नंबर ऑफ, ये आपने ऑर्डर पेयर तो निकाल दिया, अब हमें अनऑर्डर्ड पेयर समझा दो, वो क्या होता है? अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सेट ए में अनऑर्डर्ड पेयर क्या है? अब देखो, इसके लिए ऑर्डर मायने नहीं रखता है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब ये कि 2,3 लिखो या 3,2 लिखो, दोनों जो एलिमेंट्स है उसमें 3 और 2 है या 2 और 3 है, दोनों को ये बराबर कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे इस केस में ये इसके लिए 5 पेयर नहीं है, यहाँ पे इसके लिए कितने पेयर है, ये इस दोनों को सेम कंसीडर कर लेगा। पहला पेयर इसके लिए ये हो गया, ये दोनों इसके लिए सेम है, अलग अलग नहीं है, इस दोनों को ये सेम कंसीडर करेगा। तो दूसरा ये और ये तीसरा, तो इसके लिए 3 अनऑर्डर्ड पेयर हो गए। ओके, चलो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे एक बार और बता देता हूं, जहां पे ऑर्डर एकदम इंपॉर्टेंट हो, मतलब ये मेरा हाथ, ये मार्कर, अभी आपको मार्कर आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आपके लेफ्ट साइड में, ये मेरे राइट हैंड में है। तो एक बच्चा होगा जो बोलेगा सर एक हाथ है एक मार्कर है, बात तो सेम ही है। अगर मैंने इसे पलट दिया तो अभी एक बच्चे के लिए ये होगा कि सर मार्कर और हाथ वही है, बात सेम है, लेकिन कोई दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं ये लेफ्ट में चला गया, ये राइट में था, तो ये अलग हो गया। तो अलग अलग नजरिए से आप सोच सकते हो। तो उसी तरीके से ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों दो नजरिए हैं देखने के नंबर्स को। एक देखता है इसे अलग, इस दोनों को कोई अलग देखता है, कोई इस दोनों को सेम देखता है। बस इतना ही है ऑर्डर और अनऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड, मैंने आज तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, मैं गरीब हूं। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो बाबू भैया।
चलो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? अब देखो, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? समान नहीं, समान नहीं। मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे उसका वो भी मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग ही मतलब है। देखो, यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा सेट का। मान लो मेरे पास एक सेट है ए और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हमारे पास 2, 3, 6, 9, चलो इतने एलिमेंट्स है। एक सेट है हमारे पास बी, इसमें भी हमारे पास कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 और 5। चलो, 2 एलिमेंट्स इसमें, 4 एलिमेंट्स उसमें। अब हम बोलेंगे ए क्रॉस बी क्या होता है। अगर मेरे से कोई पूछा कि भाई ए क्रॉस बी क्या है, पहली बात तो कंफ्यूज मत होना कि ये ए इंटू बी नहीं है ना, ये ए इंटू बी नहीं है। आप चले गए मल्टीप्लाई करने 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3 ना, ये वो नहीं है। यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। जब मैंने ऑर्डर्ड पेयर बोला फिर कई बच्चे कंफ्यूज आएंगे कि बनाना कैसे है। देखो, 2 नंबर इसमें से उठा लो और उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ। देखो, ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी खुद भी एक सेट होगा। ये 2 सेट है, ये 2 सेट है, सेट ए सेट बी। और जो ए क्रॉस बी होगा वो भी एक सेट होगा। और वो किसका सेट होगा? सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर नहीं समझ रहे हो तो देखो एग्जांपल से समझ जाओगे। मैंने बोला ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में जैसे मैंने अभी इससे पिछले बार जो लिखा था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखे हुए थे, तो इसमें भी वैसे एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पहले यहाँ पे ए है तो पहले इधर ए लिखोगे, ए के एलिमेंट, और फिर बी है तो आप बी के एलिमेंट लिखोगे। देखो, सबसे पहले 2 उठाओ। ए में पहला एलिमेंट है बी, ए में पहला एलिमेंट बी, वाह। ए में पहला एलिमेंट है 2, यहाँ लिखो 2। और फिर बी का पहला एलिमेंट ले लो 1, दूसरा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट हुआ। 2, 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। उसके बाद 2 को पकड़े रहो लेकिन 1 के जगह 5 लिख दो। 2, 5 ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब 2 का बाय काम हो गया, क्योंकि 2 का काम इसलिए हो गया क्योंकि 5 के सारे एलिमेंट्स का यूज कर लिया हमने 2 के साथ। वेट करो, अब इसके बाद बारी आई 3 की, तो 3 के भी साथ वही होगा। 3, 1 बनेगा एक एलिमेंट और एक बनेगा 3, 5। अब फिर 6 क्यों पीछे हटेगा भाई? ये भी बनाएगा, बोलेगा हम क्यों पीछे हटे, हम इंडिया वाले हैं, हम पीछे नहीं हटते। और 9, 5 समझ रहे हो? 2 के साथ जितने भी नंबर थे सबको मल्टीप्लाई नहीं बोलना, ये क्रॉस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। आप 2 के साथ 1 का एक पेयर बना रहे हो, 2 के साथ 5 का एक पेयर बना रहे हो। और मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला? तो बीच में वीडियो ही रुक गया। मैंने ऑर्डर पेयर क्यों बोला? क्योंकि देखो, अगर आप यहाँ पे 2, 1 की जगह 1, 2 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए, किसके लिए? ए क्रॉस बी के लिए। ए क्रॉस बी में सबसे पहला जो एलिमेंट होगा उसका भी जो पहला एलिमेंट होगा, मतलब ये एक पूरा सेट हुआ यहाँ से यहाँ तक, जिसमें 8 एलिमेंट है टोटल। अब इस 8 एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट है वो है 2, 1। अब इसमें भी जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करना चाहिए भैया। मतलब यहाँ पे इसमें से तुम कोई भी उठा लो, कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसका जो पहला नंबर होगा ना वो ए से बिलोंग करना चाहिए। मतलब इस चारों नंबर में से कोई नंबर इसके पहले एलिमेंट में होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देख लो। फिर 3, 3, 6, 6, 9, 9। और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी से होगा।
1515 हर जगह तुम देख रहे हो। अगर क्लियर नहीं हुआ तो अभी फिर से बता देता हूँ। अगर तुम यहाँ पे बोल देते, चलो एक बार और एक एग्जांपल से ही समझ लेते। मैं भाई डायरेक्ट एग्जांपल से ही बच्चों को सुना देता हूँ, बच्चे समझ भी जाते हैं। कुछ नहीं समझते तो उसके लिए हम बहुत टाइम देते हैं यार। मैंने बोला ए क्रॉस बी, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ जो सेट बनेगा ना, पहली बात कि इसके एलिमेंट से अभी आप परिचित नहीं हो। यहाँ जो एलिमेंट होंगे उनमें भी एलिमेंट होगा। अभी पीछे देखा ना, ब्रैकेट में लिखे हुए थे, एलिमेंट्स में ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, समझ जाओ। ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं ये सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर्ड पेयर। मैंने बोला आगे तो आगे, पीछे तो पीछे। बात यहाँ पे मैटर करता है भाई, ऑर्डर्ड पेयर में बात मैटर करता है कि आपने पहले किसको लिखा। ए क्रॉस बी में सीधा सा बात है कि जो आप एलिमेंट बनाओगे, जो आप एक एलिमेंट इस सेट का बनाओगे, उसका जो पहला एलिमेंट है वो ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए, और वो ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि ए से तुमने मान लो 1 लिया और कॉमा तुमने बी से 2 लिया, अब फिर कुछ दूर जाके तुमने लिख दिया 2,1, तो ये अनऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत लिखना, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। बच्चे गलती कर देते हैं यार, बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे ऐसे। तो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, ए क्रॉस बी में ए पहले बी बाद में, मतलब बी के एलिमेंट्स। और अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो बी पहले आता और ए बाद में आता। अब फिर से एक एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल्स कराऊंगा ना कि दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। वो अभी नया नया निकला है ना, इलॉन भैया ने हमारा निकाला, एकदम दिमाग में चिप सेट कर देंगे। देखो ए जो सेट है वो है 1 2 3। मान लो ए सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और जो दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसमें है 5 और 6। ठीक है, अब चलो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? सबसे पहली बात कि ये एक सेट होगा, सेट तो होगा, इतना तो मंजूरी दे दो हमें। अब ये मत बोलना सेट क्यों होगा भाई, मान लो सेट होगा सेट होगा। तो ये जो सेट होगा इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स ऐसे दिखते होंगे, ब्रैकेट्स में होंगे। ब्रैकेट्स में क्यों होंगे? क्योंकि एक एलिमेंट हम एक सेट से ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से ले रहे हैं। तो अगर उसे हम डायरेक्ट सेपरेट करेंगे तो वो अलग ही किस्म का चीज बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखे जाएंगे? कि ऐसे लिखे जाएंगे कि उसका पहला एलिमेंट ए का हो, दूसरा एलिमेंट बी का हो। अब इसका ये लेमैन लैंग्वेज हुआ कि पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट वो, उसका रिटन वर्जन भी है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से लेंगे। पहला एलिमेंट लो ए से 1 आया, चलो अब फिर बी से ले लो 5 या 6, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद फिर 1 आया, 6 आया, अब 2 आया, 5 आया। अब आप ये लिख लेना लास्ट में 3,6 मेरे हिसाब से आएगा, लिख लेना आप। तो ये आपने देखा क्या हुआ, ए क्रॉस बी में सबसे पहले ए का एलिमेंट आया, फिर बी का एलिमेंट आया। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिया। बी क्रॉस है, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे पासा पलट जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। देख लो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे। देखो ऊपर जो भी एलिमेंट्स थे, देखो 1 2 और 3, ए का जो एलिमेंट सब था वो पहले लिखा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे वो चीज बदल गया। यहाँ पे पहले 5,1 लिखाएगा, 5,2 लिखाएगा, 5,3 लिखाएगा, और ये सो ऑन चल जाएगा, और लास्ट में 6,3 आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो मेरी बात? देखो यहाँ पे 1,5 था, ये 5,1 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सेट ही बदल दिया। आपने पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट
पहले ए को रख के लिया था, अब बी को रख के आप शुरू में ले रहे हो। ये सेट खत्म हो गया। अब हमने बहुत बोल दिया कि ए पहले बी बाद में, सारी ये बातें याद कैसे रहेंगी, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में तो ये नहीं बोलेंगे ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, एग्जामिनर भी बोलेगा पहले 0 आता है फिर 1 आता है, हम आपको 0 देंगे। देखो पहले -1 आता है तो पता चला ऑब्जेक्टिव आपने गलत लगाया माइनस। हाँ भाई, हम लोग क्या बोल रहे थे, मैं भूल गया। देखो ए क्रॉस बी एक सेट होगा, ये तो सब मानते हो, वो ए और बी के फॉर्मेट में होगा, या फिर आप बोल दो इसको ये एक्स और वाई के फॉर्मेट में होगा, ये भी सब मान रहे हो। तब से मैं ब्रैकेट ब्रैकेट चिल्ला रहा हूं कि ये ब्रैकेट वाले फॉर्म में होगा, ब्रैकेट से ही लिखा जाएगा, और इसका जो पहला एलिमेंट होगा, that will belong to A and its second element Y will belong to B। देख रहे हो हमारी अंग्रेजी भी शर्म आ जाए। Y belongs to B, ठीक है। मतलब अब तो समझ गए होगे यार, अब मत बोलना नहीं समझे। देखो ये जो ब्रैकेट में आप लिख रहे हो x, y, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक x या फिर y, a के एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y b के एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि x बिलोंग्स टू a, मतलब x a के एलिमेंट है और y b के एलिमेंट है। भाई यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, ये मत कर देना कि b के एलिमेंट पहले लिख के आ जाना इसमें, नहीं भाई बहुत गंदा फंस जाओगे। इसमें बच्चे फंस जाते हैं भाई, अक्सर फंस जाते हैं और बहुत गंदा फंसते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो आपको किताब में मिल जाएंगे, बहुत इजी प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाते हैं। ए क्रॉस मान लो बी यूनियन सी है, तो आप इसे ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी लिख सकते हो। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आप देख लेना यार सर्च करके। जैसे इसका कुछ लॉजिक नहीं बनता बताने का, भाई नॉर्मल सा चीज है, ये बच्चा भी जानता है। अब एक बात और मैं बता देता हूं, देखो जब आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो ना, उसके भी सबसेट बनते हैं, ये बात तो आपको पता है ना। मैं बस उसमें इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ जो सबसेट बनेगा, इसमें ये मत भूल जाना कि सबसेट इसका 5 ही होता है। मतलब अगर मैंने बोला a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहाँ पे आया मान लो 1,2 2,1, देख लो फिर मैंने भी गलती करना चालू कर दिया था। 2,1 यहाँ नहीं हो सकता है। सर आप हमें सिखा रहे हो कि खुद सीख रहे हो? 3,2 मान लो ये कहीं गया 6,2 तक गया, चलो ये जो a क्रॉस b का सेट है, इसका जो एक सबसेट होगा वो 5 भी होगा। बच्चे भूल जाते हैं, 5 लगाना ही भूल जाते हैं। जब सबसेट लिखने आपको बोला जाएगा तो 5 ही लिख देना। यहाँ जो सबसेट इसका मान लो, इसका एक सबसेट क्या बन सकता है? इसका एक सबसेट बन सकता है 1,2, ठीक है। इसका एक और सबसेट बन सकता है, क्या बन सकता है? भाई सबसेट तो निकालने आते ही हैं आपको, मुझे पता है आपको आता है सबसेट निकालना, लेकिन बस इतना बात ध्यान रखना कि लास्ट में 5 मत छोड़ देना यार, 5 मत छोड़ देना। 5 छोड़ दोगे तो ये टीचर डंडा निकाल के तुम्हें मार देंगे और ये 0 तुम्हारे मार्कशीट पे बैठा देंगे। बस समझ जाओ तुम बहुत तेज हो, मुझे पता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला टॉपिक खत्म हो गया। सर ये टॉपिक खत्म, सवाल लगाने हैं लगा लो। भाई इसमें कोई हार्ड सवाल आएगा ही क्या? चलो एक सवाल हम भी कर ही लेते हैं। मान लो a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 5,6,7,
यहाँ पे मैं सी भी लूंगा 1,2,3। तुम्हें जो फाइंड करना है, तुम्हें ए इंटू बी इंटू सी, कितने बच्चे इसको इंटू बोल रहे थे ये बताओ। ये ए इंटू बी इंटू सी नहीं है भाई, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ठीक है। सेकेंड में बी क्रॉस ए क्रॉस सी, ये भी फाइंड कर लो। और थर्ड में सी क्रॉस बी क्रॉस ए, ये भी फाइंड कर लो। और सी क्रॉस ए क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लो। जो फाइंड करना है कर लो, हमारे हाथ में, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये दोनों आप लोग खुद से करने, ऊपर वाला मैं करके दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात, आप इसे लिखोगे कैसे? इतना तुम्हें पता है कि सर सेट के अंदर ब्रैकेट आएगा, और जो ब्रैकेट आएगा उसमें एलिमेंट्स लिखाएंगे। एलिमेंट्स किसे लिखाएंगे? जिस पे सवाल होगा, और सवाल किस पे है? ए बी और सी पे। तो लिखाएंगे क्या? एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड मतलब इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे। हमने माना कि ए के अंदर एक्स होंगे, बी के अंदर वाई होंगे एलिमेंट्स, और जेड के अंदर, सी के अंदर जेड एलिमेंट होंगे। नंबर नहीं बता रहा हूं, उसकी वैल्यू बता रहा हूं। कोई एलिमेंट होगा जिसकी वैल्यू है जेड। अब ये जो x है वो a से बिलोंग कर रहा है, हमने मुंह से तो समझ लिया, लिखना भी पड़ता है भैया। x a से बिलोंग कर रहा है, y belongs to b and z belongs to c. You know it very well, right? Right बच्चों? कुछ लोग अंग्रेजी समझ के खुद को हीरो समझते हैं भाई, अंग्रेजी बोल लिया हो गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा? वो भी ऐसे ही बनेगा। पहले सेट में एक्स वाई जेड आएंगे, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो इससे कोई एलिमेंट उठा लो, 1 उठा लो। वाई बी से बिलोंग कर रहा है तो इससे भी उठा लो, 5 उठा लो। जेड सी से बिलोंग कर रहा है तो इससे भी उठा लो, 1 उठा लो। अब देखो, सेट सेम ले लिए मैंने ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे घबरा मत जाना, यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे, अलग अलग सेट है, कोई बात नहीं है। ये 2, फिर लो 5, फिर लो 2 ही ले लो। अब ऐसे डॉट डॉट कनेक्ट करते जाना, और आगे आपका लास्ट सेट, आप कुछ भी बना सकते हो, बस ए ये लेना और बी इसमें से ले लेना और सी उसमें से ले लेना। आपका लास्ट सेट क्या हो गया आप पे डिपेंड करता है। अब ये मत कोई बोल देना भाई कि इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया, तो क्या गलती हो गया? नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका लास्ट सेट कुछ भी हो सकता है आप ये लास्ट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मत करना कि सी के एलिमेंट्स पहले ले आना, फिर ए के एलिमेंट्स लाना, फिर बी के एलिमेंट्स, ये मत करना। ऐसा मत कर देना कि 3 पहले ले आना, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना होता है भाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है, बहुत इजी पीजी टॉपिक है। और अभी मैंने आपको इस पे इतने सारे एग्जाम्पल, इतना ज़्यादा इस पे टाइम दे दिया ना कि बच्चे को भी दिखा दोगे तो वो सीख जाएगा। और यार ये मल्टीप्लिकेशन से भी इजी है, इसमें क्या करना है, बस एक जगह से एलिमेंट उठाओ दूसरी जगह पे डाल दो, हो गया। यही तो करना है, और क्या करना है। इसके बाद आएगा हमारा फेवरेट टॉपिक, सॉरी हमारा नहीं, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, रिलेशन, जो कि एकदम तार तार हुआ पड़ा है। ये वो रिलेशन नहीं, ना ये चैप्टर वो फंक्शन है, बुआ की शादी, आंटी की बेटी की शादी, ये वो वाली फंक्शन भी नहीं है। ये मैथ का फंक्शन है, और ये भी मैथ्स का रिलेशन है, ये तुम्हारा रिलेशन नहीं है। ये बात ध्यान रखना बाबू भैया, ये तुम्हारा रिलेशन नहीं है। रिलेशन किस चीज का रिलेशन? एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन। हमारा रिलेशन बन नहीं पाया, अब हम सेट का भी रिलेशन नहीं बनने देंगे। यही सोच मन में लेके तुम लोग आगे मत बढ़ना। तो यार यहाँ पे सेट का रिलेशन का हम लोग बात करेंगे, और इसमें जो मेन चीज आता है ना, वो आता है 2 मुस्टंडे। हु आर दे? ये हैं वो 2 मुस्टंडे, और ये मुस्टंडे कितने भी हो सकते हैं। मुस्टंडे बोले तो
ये दो जो आपको स्फेरिकल टाइप दिख रहे हैं, ये क्या है? ये ओवल टाइप, सॉरी, ये दो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, इस दोनों के बीच में रिलेशन बना। सर हमारे सामने ऐसी बातें ना करो, हम डिसलाइक करके चले जाएंगे। मत जाओ डिसलाइक करके। मान लो ये सेट ए है और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 5 7, ठीक है, और बी में भी कुछ एलिमेंट्स है 7 5 7 8 9। अब जो रिलेशन बनता है तो इसके आदमी इससे रिलेट हो जाएंगे। मान लो कोई मोहल्ला है, ये मोहल्ला ए है, ये मोहल्ला बी है, इसमें तुम रहते हो 3 नंबर आदमी, सॉरी ये 3 नंबर तुम हो और तुम्हारा दोस्त है 9 नंबर। तो मोहल्ला ए और मोहल्ला बी हुआ, तो मोहल्ले ए से 3 निकला और बी के साथ रिलेशन बना लिया। फ्रेंडशिप, नॉट दैट रिलेशन। ये वो रिलेशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मत सोचिए IIT निकालना है, मोहल्ले से नहीं निकलना है। और 5 को हमने रिलेट कर दिया 7 से, सर हमने 2 को रिलेट कर दिया 8 से, 7 को फिर रिलेट कर दिया 5 से। बेचारा 1 अकेला पड़ गया, कोई बात नहीं, इसके लिए भी ढूंढा जाएगा दोस्त, ओनली ट्रू फ्रेंड। तो रिलेशन में क्या हुआ कि हमने एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट कर दिया। कैसे किया वो हम आगे जानेंगे। अभी बस इतना समझो कि रिलेट कर दिया, कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया। अब इसमें भाई, अच्छा इसको बोलते क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं। सारी रामायण खत्म हो गई, ये पता ही नहीं चला कि सीता कौन। भाई इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। ये जो मैंने बताया था ना जोक्स अपार्ट, ये जो आपने रिलेशन बनाया 2 4 5 6 7 8, आपने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको नहीं मिलाया। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। ये जो पूरा सेटअप है ना, इसको बोलेंगे हम लोग एरो डायग्राम। ये है एरो डायग्राम। इस एरो डायग्राम का काम क्या हुआ, हमने एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट से रिलेट किया इस एरो डायग्राम की मदद से। अब इस एरो डायग्राम पे ज़्यादा कोई सवाल आते नहीं है, चुनमुन से सवाल आएंगे वो हम लोग बना लेंगे। इस पे सवाल क्या आएगा भाई, कोई सवाल नहीं आता है इस पे, ऑलमोस्ट आने को आ सकते हैं। तो भाई वीडियो मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो गया है, तो आज हम लोग इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग रिलेशन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और फंक्शन स्टार्ट कर देंगे।